नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 1 जून रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली उर्वरक की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर प्रदेश की जमीन को बंजर बनाने के खेल का पर्दाफाश किया है। मौके पर मिले नकली उर्वरक मानकों पर खरे नहीं उतरे। नकली उर्वरकों में खतरनाक मार्बल स्लरी और जिप्सम पाउडर शामिल था। निर्धारित मानकों से ज्यादा पाए जाने पर राज्य के कृषि विभाग में भी खलबली मच गई है। अब विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों के संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ विभाग के इंस्पेक्टर अब क्षेत्र की फैक्ट्रियों से सैंपल लेने के बाद भागदौड़ कर रहे हैं। अजमेर की मार्बल नगरी किशनगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे नकली उर्वरक की सप्लाई देश भर करने की सूचना थी। इस पर पिछले 2 दिन में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। उनका कहना है कि इन फैक्ट्रियों में नामी कंपनियों के लिए माल तैयार करने के भी संकेत मिले हैं। इस संबंध में कंपनी के अधिकारी को बुलाकर जानकारी ली गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी अजय लूथरा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के मूवमेंट की जानकारी लेना चाह रहा था। अधिकांश ड्रोन चीन और टर्की के बने हुए थे। इन सर्विलेंस ड्रोन के बारे में समय रहते आर्मी और एयरफोर्स को रिपोर्ट किया, जिनके दम पर इन्हें विफल कर दिया गया। शनिवार को बीएसएफ के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमलों से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक विकास दर रही, जो कोरोना काल के बाद सबसे सुस्त है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा हवाई है। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में धीमी होकर 7.5% रही। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4 साल के निचले स्तर पर 6.5% पर आ गई है। आप रहते यहीं हो, यही मकान है, यही काम कर लो, वरना पानी की जनता पीटेगी। बुढ़ापा यहीं गुजारना होगा पाली वालों के बीच। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। उस समय तक सभी काम पूरे हो जाने चाहिए, सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सख्त लहजे में यह बात जलदाय विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कही। उन्होंने पहले सर्किट हाउस और उसके बाद कलेक्ट्रेट में बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से कहा कि जब जवाई बांध में पूरा पानी है तो आप 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी ले रहे हैं, तो पानी की किल्लत क्यों आ रही है? जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डैम का पानी इस साल से चंबल नदी में व्यर्थ नहीं बहेगा। बीसलपुर डैम ओवरफ्लो होने पर लगभग तैयार हो चुके ईसरदा डैम को लबालब भरने वाला है। जल संसाधन विभाग की ओर से बीसलपुर डैम के डाउन स्ट्रीम से लिंक डायवर्जन का काम तेजी से चल रहा है। इस साल से ईसरदा डैम में बनास नदी का पानी पहुंचने पर 200 और सवाई माधोपुर के 1200 से ज्यादा गांवों को पीने का भरपूर पानी मिलने वाला है। राजस्थान में पेयजल संकट का समाधान के लिए युद्ध स्तर पर ईसरदा बांध परियोजना के बकाया काम अंतिम चरण में है। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को दिल्ली सरकार ने विशेष कार्यक्रम 100 दिन सेवा के आयोजित किया। इसमें बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब किए, सरकार के 100 दिन के कामों के बारे में पूछा। जेएलएन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने कहा, जब रामलीला मैदान से आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हुए, मैं भी शामिल हुई। सभी ने इसका समर्थन किया। वे लोग जो कहते थे कि वे सत्ता के लालची नहीं हैं, वे इतने लालची हो गए कि उन्हें सत्ता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में डबल इंजन सरकार की ताकत, नीति निर्धारण के महत्व और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की योजनाओं की सराहना की। जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित किया है कि अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो उसे घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। निचली अदालत में आरोप तय होने के लिए बहस 2 जून को शुरू होगी। राजस्थान के सिरोही जिले के जल समिति की ओर से जलापूर्ति के लिए टैंकरों की दरें घटाने के बाद टैंकर चालक नहीं मिलने से गांवों में पेयजल आपूर्ति में समस्या उत्पन्न होने और राज्य मंत्री के दखल देने के बाद दरें फिर बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि जिले में जल समिति की ओर से जलापूर्ति के लिए टैंकरों की दरें घटा देने पर टैंकर चालक नहीं मिल रहे थे, जिससे पेयजल समस्याग्रस्त गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा था। कई गांवों से शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निर्देश पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दरों को जांच कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नई दरें घोषित की गई। ऐसे में अब समस्याग्रस्त गांवों में पानी टैंकरों के माध्यम से पहुंच रहा है।
जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती एक पाक विस्थापित पिछले 3 दिन से केवल इस वजह से सोनोग्राफी नहीं करवा पा रही है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। उसके पति की माने तो महिला की हालत अच्छी नहीं है, पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है, ऐसे में वे यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। हालांकि शनिवार सुबह जानकारी मिलने पर उम्मेद हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहन मकवाना ने साइन कर दिए, जिसके बाद महिला को सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी से 2 करोड़ 8 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और काशीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इस ठगी के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका सरगना दुबई और हांगकांग से ऑपरेट करता है। हरियाणा के करनाल में लिबर्टी शू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शमी बंसल को केंद्र की मोदी सरकार में जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत फुटवेयर एवं चमड़ा क्षेत्र विकास परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। शमी बंसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समधी हैं। बंसल इससे पहले हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका समेत कई देशों में कारोबार है। राजस्थान प्रदेश नशाबंदी समिति और भारतीय सेवा संस्थान सहित विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार सुबह बनी पार्क में एक विशाल नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ बनी पार्क से स्काउट गाइड ऑफिस में हुआ। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी नशा मुक्त समाज बनाए, नशा छोड़ो, जीवन बचाओ जैसे प्रेरक नारे लगाते हुए उत्साह पूर्वक चल रहे थे। रैली बनी पार्क से शिव सर्कल होते हुए कलेक्ट्रेट सर्कल तक पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन की सीमा को 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने पर सहमति बनी है। यह निर्णय क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 10 किलोमीटर की सीमा के कारण कई गाँवों में भूमि आवंटन और पट्टा रजिस्ट्री में समस्याएं आ रही है। नई व्यवस्था से सैकड़ों गाँवों को फायदा होगा। अब विकास कार्यों के लिए वन विभाग की अनुमति भी नहीं लेनी होगी। संविधान बचाओ अभियान और जातिगत जनगणना को जल्द संपन्न करवाने की मांग को लेकर जालोर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालोर के संजय नगर स्थित राजीव गांधी भवन में संविधान बचाओ अभियान के जिला समन्वयक पद्माराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर